स्टडी, दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी, एसएसआर और डबल ए और एमआर एग्जाम के बारे में, ठीक है, कि इसकी वैकेंसी कब आ रही है और रजिस्ट्रेशन कब से होगा, एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, और साथ में गर्ल्स कब से अप्लाई कर पाएंगी, ठीक है, मतलब गर्ल्स कब से नहीं, मतलब गर्ल्स अप्लाई एसएसआर में कर पाएंगी या फिर एमआर में या फिर दोनों में। ये क्वेश्चन जो लास्ट वाला है सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारी गर्ल्स का कमेंट आ रहा था, सर क्या हम नेवी में सच में अप्लाई कर पाएंगे, तो किस में कर पाएंगे, एसएसआर या फिर एमआर। तो मैं इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बिल्कुल भी प्रूफ के साथ क्लियरली आपको मेंशन करके बता दूंगा। सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पे बहुत आसानी से मिल जाएंगे। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जितने भी लोग सीरियसली लगे हुए ना नेवी के पीछे और आप क्रैक करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक गुड न्यूज़ मैं देना चाहता हूँ कि आप नेवी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो अग्निवीर नेवी एमआर हो, अग्निवीर नेवी एसएसआर हो और या फिर डबल ए हो, ठीक है, सबके लिए आप बेस्ट टेस्ट सीरीज़ आप लगा सकते हो परीक्षा ऐप पे। और परीक्षा ऐप पे आज 30 मतलब जून तक अगर आप टेस्ट सीरीज़ बाई करते हो तो आपको 125 रुपीज़ में मिल जाएगा, ठीक है, मतलब प्राइस कुछ भी होगा 125 मिल जाएगा, वो भी किस तरीके से, नीचे दिए हुए कोड को यूज़ करके। जो भी यहाँ पे कोड आपको दिख रहा होगा एग्जाम में A to Z50, जो नीचे में कोड दिख रहा है ना आपको, इस कोड को यूज़ करके, ठीक है, और साथ ही साथ आपको एयरफोर्स एग्ज़ाम का भी टेस्ट सीरीज यहाँ पे मिल जाएगा 100 और 1 जुलाई से आपको ये जो टेस्ट सीरीज़ की प्राइस है हाइक हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए जितने भी लोग लेना चाहते हैं एयरफोर्स या फिर नेवी एग्ज़ाम के लिए, आप 30 जुलाई तक ले लो इस कोड को यूज़ करके एग्जाम में A to Z50, तो आपको 125 रुपये में मात्र मिल जाएगी। बहुत ही सस्ता सा टेस्ट सीरीज है और बिल्कुल भी एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है, मे भी बाद में महंगा हो जाएगा तो फिर पछताना पड़ेगा आपको। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया परीक्षा ऐप का, ये पिछले बहुत टाइम से और हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्जाम में, और इस बार भी आएंगे ही आएंगे, श्योर है। तो परीक्षा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर लो। अभी हम बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में, चलो देखते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन आउट हुई है इसके अंदर आपको दिख रहा होगा, शॉर्ट नोटिफिकेशन है कि यहाँ पे दिख रहा होगा ओपनिंग एंड ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, अग्निपथ योजना, इसके थ्रू क्या क्या चीज़ें दिखाई गई हैं हमें। रुक जाओ, थोड़ा सा मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये कह रहे ना, देखो यहाँ पे कैलेंडर है, ठीक है, पब्लिश किया गया था 25 जून को। ये तो सबको पता होगा, तो ठीक है। एक बार ये वीडियो बनाने का मतलब था उन लोगों तक पहुंचाना जिनको सब कुछ नॉलेज नहीं था अच्छे से, अभी भी बहुत ज़्यादा डाउट में एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, कब से अप्लाई होगा। और इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि कल से स्टार्ट हो जाएगा। डिटेल नोटिफिकेशन आएगा 9 जुलाई को, ठीक है। और इसका जो फॉर्म भरने के लिए, ठीक है, एप्लीकेशन विंडो ओपन फॉर अग्निवीर 2022 बैच, वो 15 और 30 जुलाई के बीच में होगा। 15 मतलब 15 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के बीच में, मतलब 15 दिन का टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। और एग्जामिनेशन और फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका मिड अक्टूबर के अंदर हो जाएगा। और यहाँ पे वो पूछ रहे कि मेडिकल और ज्वाइनिंग जो होगा वो INS चिल्का में होगा 31 नवंबर से, ये ऐसा माना जा रहा है। तो ये सभी तो डेट थी, ठीक है, डेटाज था। तो यहाँ पे बात आ रहा है सर अब गर्ल्स के बारे में बताओ। तो गर्ल्स के बारे में जो है गाइज, नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो गर्ल्स में साफ साफ मेंशन है SSR, ठीक है, और एमआर दोनों के लिए गर्ल्स अप्लाई कर सकती है। चलो मैं आपको उनके वेबसाइट पे जाके दिखाता हूँ। अब देखो इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप जैसे थोड़ा सा ऊपर करोगे, देखो आपको दिख रहा होगा ना, ये ज्वाइन इंडियन नेवी का ऑफिशियल, मतलब इंडियन नेवी का ऑफिशियल साइट है। और इसके ऊपर थोड़ा सा नीचे आएंगे हम लोग, थोड़ा सा नीचे, तो इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है, देखो यहाँ पे Women shall be inducted as अग्निवीर SSR एंड अग्निवीर MR, ठीक है। सेलर पोस्ट पे भी जाएंगी और MR पोस्ट पे भी जाएंगी। जो MR NMR का आता था ना वो, तो उसके अंदर सेलर मतलब विमेन कैन अप्लाई, ठीक है। तो उसमें गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं और एज उनका वही रहेगा जो इस बार एज में जो है ना 17.5 से 23 ही रहेगा। तो 23 साल तक की लड़कियाँ इसमें अप्लाई कर पाएंगी इस बार फीमेल। तो कॉन्ग्रेचुलेशन है सारी सिस्टर्स का एंड वेलकम है इंडियन नेवी के अंदर में। बट अगली वैकेंसी से वो 17.5 से 21 साल ही रहेगा, ठीक है। तो जिसका भी एज 23, मतलब ये 23 है या फिर लास्ट है 22 है, उनको मतलब फर्स्ट एंड लास्ट अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि आप थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, अभी से प्रैक्टिस सेट लगाना और रेगुलर बेसिस पे स्टडी करना आप शुरू कर दो, बिकॉज लास्ट मौका है तो गवाओ मत। इंडियन नेवी के अंदर सर्व करने का एक बहुत ही सुनहरा अवसर है, खास करके आप अगर FSSR की तैयारी कर रही होंगे गर्ल्स तो, ठीक है। MR मैं बोलूँगा कि चलो ठीक है, MR का पोस्ट भी इंडियन नेवी के अंदर है, बट MR 10th लेवल का पोस्ट है और इसके अंदर कुक का आता है, स्टीवर्ड का आता है, ये सभी चीज़ें आती हैं। तो ऑब्वियसली फार बेटर है, बहुत ज़्यादा बेटर है SSR, ठीक है, ये 12th लेवल का है
और काफ़ी बेहतर है एसएसआर का जॉब, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली बोलता हूँ, अब जिसको बेरोजगारी का मारा इंसान है वो तो कहीं भी जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। या फिर जिसको इंडियन नेवी के अंदर बस सर्व करना है, किसी तरीके से हमको नेवी के अंदर घुसा दो, ठीक है, उसके लिए दोनों ठीक है। बट अगर कुछ लोगों की चॉइस होती है ना कि कौन बढ़िया है, तो ऑब्वियसली जो एमआर है वो 10th लेवल का एग्ज़ाम है, एसएसआर वो 12th लेवल का एग्ज़ाम है। तो एसएसआर जो है वो बहुत बेटर है एमआर की अपेक्षा, अगर हम बात करें तो। अगर मैं पूछूँ एक एसआई का पोस्ट बढ़िया है कि एक असिस्टेंट कमांडेंट का पोस्ट बढ़िया है, तो ऑब्वियसली हम बोलेंगे कि असिस्टेंट कमांडेंट का है, ठीक है। तो उस तरीके से हम बोल सकते हैं, जिस तरीके से एमआर बढ़िया फिर एसएसआर, चलो ठीक है, ये सभी चीज़ें बात की बात रही। अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन। तो ये चीज़ अभी तक आप लोगों का कंफर्म नहीं हुआ, बट मैं आपको कंफर्म और क्लियर कट आंसर देना चाहूँगा कि आपका एग्ज़ाम जो होगा 99.9% चांसेस है कि ऑफलाइन हो। अब तहलका मच गया होगा, ठीक है, धड़कनें तेज़ हो रही होंगी कि क्या बोल दिया जनाब आपने, ऐसे कैसे बोल दिया, ऑफलाइन होगी, क्या प्रूफ मिल गया आपको, आप जानते ही कितना हो कि ऑफलाइन होगा। ठीक है, सुनो, सबका जवाब मैं आपको एक साथ देना चाहूँगा। देखो, जब भी एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है वहाँ पे नोटिफिकेशन में दो चीज़ें मेंशन की होती है, पता है क्या? एक रिटेन एग्ज़ाम सीबीटी होता है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का अलग डेट होता है और फिजिकल का अलग डेट होता है, ठीक है। ये चीज़ आप थोड़ी समझदार हो, समझ में आएगा। बट यहाँ पे क्या लिखा है भाई, एग्जामिनेशन एंड फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ये दोनों वो लोग मिड अक्टूबर में करा लेंगे। पहली बात तो ये कि वो अगर 1 अक्टूबर को भी पूरा रिटेन स्टार्ट कर लेते हैं तो पूरे अक्टूबर के अंदर वो लोग रिटेन का रिजल्ट दे नहीं पाते हैं, ठीक है। जब रिटेन का रिजल्ट नहीं दे पाते तो अक्टूबर में फिजिकल करा नहीं पाते, ठीक है। ऑनलाइन एग्ज़ाम अगर कराते तो ऑब्वियसली उनको फिजिकल का डेट अलग देना पड़ता। तो वो लोग ऐसा कुछ तो इन्होंने लिखा नहीं है, यहाँ पे मिड अक्टूबर लिख दिया, मतलब बुलाएंगे आपको और वहाँ पे आपका ऑब्वियसली ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। 99.9% चांसेस। अब मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा सेंस यूज़ करो। कोई भी एग्ज़ाम अगर होता है तो बस वो ना एग्ज़ाम डेट अलग से निकालते हैं और फिजिकल डेट अलग, जैसे कोस्ट गार्ड का आते हैं तो निकालते हैं ना, मिड मार्च से लेके वगैरह वगैरह एंड मार्च तक आपका वो स्टेज 1 लेंगे, स्टेज 2 जो होगा अलग डेट देते हैं, जून जुलाई का जो भी डेट देते हैं अलग अलग दे देते हैं। बट यहाँ पे दोनों का डेट सेम दिया गया है, इससे साफ साफ क्लियर हो गया कि आपका जो है फिजिकल रिटेन मतलब सेम डे बुलाएंगे आपको। अगर आपका रिटेन क्लियर हो गया तो उसी दिन फिजिकल करा देंगे, ठीक है। कुछ या फिर आपको उसी में मतलब 1-2 दिन में जैसे होता है ना कि डेट दे देते हैं, तो ऑफलाइन एग्ज़ाम तो ऐसे भी 2-3 दिन के लिए वो लोग बुला ही लेते हैं। तो उसके अंदर आपका मतलब ऑफलाइन एग्ज़ाम कराते हैं तो फिर प्रॉब्लम ये होता है ना, क्या प्रॉब्लम होता है मैं बताता हूँ आपको। वहाँ पे सारे बच्चे जा नहीं पाते, इसके अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि परसेंटेज बेस पे बुलाने लगते हैं। फिर चलो ठीक है, ऑफलाइन ही करा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जितने लोग हैं सबका एडमिट कार्ड दे दो तो फिर मज़ा आ जाएगा, ठीक है। फिर ऑफलाइन जहाँ बुलाना होगा बुला लेना। बट इन्होंने अभी ऐसा कुछ क्लियर किया नहीं है कि परसेंटेज पे बुलाएंगे कि क्या। नोटिफिकेशन आएगा, डिटेल नोटिफिकेशन आएगा 9 जुलाई को, तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन। बट मेरे तरफ से श्योर हो 99.9% चांसेस है कि एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होगा, बस इसके वजह से, ये जो चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है इसके वजह से, ठीक है। और ऑफलाइन हुआ तो फिर अगर ये परसेंटेज बेस पे एडमिट कार्ड देने लगे तो फिर लग जाएगी बच्चों की, उनका फिर से सपना टूट जाएगा। बिकॉज बहुत सारे लोगों का जो स्टेट बोर्ड से होते हैं वो उनका परसेंटेज ज़्यादा नहीं होता है, और जो सीबीएसई वगैरह से होते हैं उनका परसेंटेज ज़्यादा होता है, तो एडमिट कार्ड उन्हीं का जाता है, ठीक है। तो फिर देखते हैं क्या होता है। 9 जुलाई को तो हर चीज़ क्लियर हो ही जाएगा ना बच्चा लोग, है ना। बट एग्ज़ाम मुझे जहाँ तक लग रहा है इस लाइन को देखते हुए कि आपका ऑफलाइन होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स का रिप्लाई देने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप एयरफोर्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो रेगुलर सुबह 8 बजे क्लास अटेंड किया करो, रागा की क्लास में अटेंड किया करो, और A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।